ससुराल जाऊंगी मायके के बाद। सुरभि अपनी माँ को सुबह सुबह कॉल करती है। हाँ बेटा सुरभि। माँ, आपने कल मुझे फ़ोन नहीं किया। अरे बेटा, कल अचानक तेरे भतीजे की तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए। अरे क्या हुआ अरुण को? अभी ठीक है ना? हाँ बेटा, अब कोई चिंता वाली बात नहीं, अभी अरुण बिल्कुल ठीक है। कल वही रात के 12 बजे ना अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा था। हम लोग जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बोला इसने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया था, तो उसी वजह से पेट में दर्द होने लगा था। अरे वो तो होगा ही ना, भाभी उन पर ध्यान ही कहाँ देती है। अरे बेटा, लेकिन तेरी भाभी जॉब भी तो करती है ना। अरे माँ, भला भाभी को जॉब करने की क्या ज़रूरत है? भैया की इतनी अच्छी खासी सैलरी है। अरे घर में किस चीज़ की कमी है बताइए। लेकिन सुरभि, अभी मैं उससे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो तो बहुत पहले से जॉब करना चाहती थी, और अब तो अरुण भी 5 साल का हो चुका है, वो अब नहीं मानेगी। वो तो मुझे भी पता है। जब अरुण सिर्फ 2 साल का था तभी से भाभी ने जॉब करने की जिद शुरू कर दी थी। चलो जो भी है, लेकिन अपने बच्चे पर ध्यान तो देना चाहिए ना। 3 महीने पहले ही अचानक से अरुण की तबीयत खराब हो गई थी, और अभी भी वही। अरे छोड़ ना, क्या तू भी अपनी भाभी की बात लेकर बैठ गई। और बता, तेरे ससुराल में सब ठीक है? हाँ माँ, सब ठीक है। और तेरी सासू माँ की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, वो भी बिल्कुल ठीक है। परसों तेरी सासू माँ से बात हुई, बोल रही थी उनकी कमर में आजकल बहुत दर्द रहता है। अच्छा, मुझे तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो अपनी सास के साथ बैठकर बात नहीं करती क्या? अरे माँ, उनसे बात करूँ तो कैसे करूँ? जब भी उनसे कुछ बात करो तो वो मेरी कमियां निकालने लगती है। बोलती हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फिर ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप निकल लेती हूँ। सुरभि बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असली घर है, और अगर वहाँ तुम्हें कोई तुम्हारी कमियाँ बताता है तो तुम्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी उन कमियों को दूर करना चाहिए। उफ, वो माँ आप भी ना। अच्छा, पापा बोल रहे थे कि उनका वैष्णो देवी जाने का मन है, क्या हुआ? आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया? हाँ बेटा, हम लोग सोच तो रहे हैं कि 2-3 महीने बाद निकले यहाँ से। अच्छा, कुछ पैसे वैसे की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं दे दूँगी। यहाँ सुरभि अपनी माँ के साथ कॉल पर बातें कर रही थी, वहीं दूसरी ओर उसकी सास उसके ऊपर बहुत गुस्सा कर रही थी। सुबह ढंग से हुई नहीं कि अपने मायके वालों को कॉल लगा दिया। महारानी सुबह उठते ही मायके वालों को फ़ोन कर देती है। मैडम जी को अपने मायके वालों की पूरी खबर जो लेनी होती है। हाँ भाई, पहले इनके लिए इनका मायका, फिर इसके बाद इनका ससुराल। बहू, बहू, अपनी माँ से बातें शातें हो गई हो तो ज़रा इधर भी ध्यान दे दो। हाँ माँ जी, आई। बोलिए सासू माँ, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अरे अब बातों को इतना घुमा क्यों रही है सासू माँ? साफ साफ बोलिए ना, क्या बात है? चाय बनानी है क्या आपकी? हाँ, चाय बनानी है। देखो, सुबह के 7:30 बज गए और तुमने अभी तक मेरी चाय नहीं बनाई। ये पता होते हुए भी कि मैं 6:30 बजे तक अपनी चाय पीना पसंद करती हूँ। अरे सासू माँ, अगर आज चाय बनाने में थोड़ा लेट हो गई तो क्या हो गया? कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिया मैंने। देखो बहू, जुबान मत लड़ाओ, ये तुम्हारा ससुराल है। ससुराल है तो क्या हुआ? कोई जेल खाना है क्या जो हर काम बिल्कुल टाइम से होना चाहिए? अरे शर्म कर ले, सास हूँ मैं तेरी। आप मेरी सास है तो इसमें मुझे शर्म क्यों आएगी? अरे देखिए तो कितनी बदतमीज है। अजय, सुन रहे हो आप? इसने बेशर्मी की हदें पार कर दी आज। देखो तो कैसे मुझ पर हंस रही है। सुरेखा देवी की आवाज़ सुनकर उनके पति भी वहाँ आते हैं। बहू, अब तक तो तुम सिर्फ अपनी सासू माँ से जुबान लड़ाती थी, लेकिन अब तो तुम बदतमीजी पर उतर आई। अरे पापा जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बहू, वो तुम्हारी सास है, इसलिए उसका हक है कि वो तुम्हें समझा सके, डांट भी सकती है, लेकिन तुम तो तब से अपनी सासू से जुबान ही लड़ाई जा रही हो। पापा जी, जब मैं पहले सासू माँ को बिल्कुल जवाब नहीं देती थी और सासू माँ मुझे कितना भला बुरा कहती थी, तब आप कभी भी सासू माँ को कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन जैसे ही मैंने बोलना क्या शुरू कर दिया, वैसे ही आपने मुझे समझाना शुरू कर दिया। ये तो सरासर अन्याय है। अगर तुम्हारे साथ इतना ही अन्याय हो रहा है तो अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? हाँ, चली जा, हमेशा के लिए चली जा। अच्छा, मैं चली जाऊँ ताकि आप इनकी दूसरी शादी करवा दें, है ना? मैं अभी कोई अबला नारी नहीं हूँ। मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ। अरे धमकी किसे देती है? क्या कर लेगी बता? करने को तो बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। शायद आपको पता नहीं है कि आजकल पुलिस महिलाओं का साथ ज़्यादा देती है। अगर मैंने आप लोगों के खिलाफ कुछ भी बोल दिया ना, तो आप लोगों के साथ सोचो तो क्या हो सकता है। तुम्हारी धमकी से हम नहीं डरते बहू। वो तो वक्त ही बताएगा।
3 दिन बाद। माँ, सुरभि कहाँ है? मैडम अपने मायके गई हैं। मायके गई है? क्यों? मैडम जी के भाई ने नई बाइक ली है, इसलिए अपने भैया को बधाई देने गई है। अरे ये तो इसका रोज का हो गया है। कभी इसकी माँ अलमारी खरीदती है तो देखने चली जाती है, कभी इसकी माँ नई चादर लेती है तो देखने चली जाती है। अरे बेटा, मेरी हिम्मत मारी गई थी जो ऐसी बहू घर में ले आई, वो भी इतने पास से। अरे माँ, इतना टेंशन क्यों ले रही हो सकता है उसके भाई ने कोई पार्टी रखी हो। पार्टी? वो भी तेरे ससुराल वाले रखेंगे? क्या मजाक कर रहा है। 100-150 वाला केक ले आएंगे और 4-5 समोसे, बस वही है उनकी पार्टी। क्या माँ, अब भी जब देखो सुरभि के मायके वालों का मजाक उड़ाती रहती हैं। अब तू ना ज़्यादा अपनी पत्नी और अपने ससुराल वालों की साइड मत ले। हाँ, अपनी पत्नी को अच्छे से समझा कि उसे अपने ससुराल में कैसे रहना चाहिए। अरे माँ, आप क्या सोचती हैं कि मैं कभी सुरभि को कुछ समझाता नहीं? अरे मैं उसे रोज़ समझाता हूँ, लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं। अच्छा, तो तू भी उसकी धमकी से डर गया है? हाँ माँ, और क्या। वैसे ही मैं अपनी जॉब से इतना परेशान रहता हूँ, और ऊपर से घर में इन सब लफड़ों में मैं नहीं पड़ना चाहता। तो फंसे रहे इसी दलदल में, और क्या। तभी वहाँ सुरभि की ननद आती है। मुझे पता था उस चुड़ैल की वजह से घर में लड़ाइयाँ ही हो रही होंगी। अरे बेटा, ये सब छोड़, चल जल्दी चलते हैं। माँ, अब कहाँ जा रही हो? अरे जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तेरी पत्नी को तो कुछ लेना देना है नहीं मुझसे, इसलिए मुझे अपनी बेटी को बुलाना पड़ा। ज़माना बदल गया है बेटा, आजकल कोई बहू काम नहीं आती, बेटी ही काम आती है। और नहीं तो क्या भैया, आपकी पत्नी तो माँ से ये भी नहीं पूछती कि इनको हुआ क्या है। अरे आपकी पत्नी को तो ये भी नहीं पता होगा कि आज उनकी सास मेरे साथ हॉस्पिटल जा रही है। ये बोलकर दोनों माँ बेटी हॉस्पिटल चली जाती हैं। शाम होती है और दोनों माँ बेटी घर लौटती हैं। देख लो माँ, भाभी अभी भी अपनी माँ से बात कर रही है। हेलो भाभी, आपकी ननद आई है, ज़रा इधर भी ध्यान दीजिए। अरे हाँ ननद जी, आप कब आई? बैठिए बैठिए। बस मुझे अब बैठने को कहेंगी या कुछ बनाकर खिलाएंगी भी? अरे ननद जी, आज ना मैं अपने मायके गई थी, मैं भी बहुत थक गई हूँ। ऐसा करती हूँ आपके लिए ऑनलाइन कुछ मंगा देती हूँ। बताइए क्या खाएंगे आप? हाँ सही है भाभी, सारी एनर्जी आप सिर्फ अपने मायके वालों के लिए बचा कर रखिए। आप कहना क्या चाहती हैं? अरे यही कि कभी ज़रा अपने ससुराल वालों पर भी ध्यान दिया करिए भाभी। आपकी सासू माँ की तबीयत इतनी खराब है, बेचारी सही से चल फिर भी नहीं पा रही, और आपको तो ये बात पता भी नहीं है। अरे मुझे कोई सपना थोड़ी ना आ रहा है, सासू माँ को मुझे बताना चाहिए था। क्या हुआ सासू माँ, बताइए, ले चलूँ क्या आपको हॉस्पिटल? अरे भाभी, अगर आपको इतना ही फर्क पड़ता ना तो आपको ये भी पता होता कि आज आपकी सास मेरे साथ हॉस्पिटल गई थी। क्या? सॉरी सासू माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं नहीं पूछती आपसे तो कम से कम आप ही मुझे आकर बता दिया करिए ना। अच्छा बताइए, अगली बार कब जाना है? मैं चलूँगी आपके साथ। कितना अच्छा नाटक कर लेती हैं आप। अरे ड्रामा कंपनी वालों को तो आपसे नाटक सीखना चाहिए। और भाभी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे ये आपकी सास नहीं बल्कि आपकी देवरानी है। थोड़ा होश में आइए भाभी, इससे पहले कि सब कुछ खराब हो जाए। देखिए नाना जी, मैं अपनी गलती स्वीकार कर रही हूँ ना, तो आप इतना भड़क क्यों रही हैं? और वैसे भी ये हमारे घर की बात है, तो हमारे घर वालों को ही सुलझाने दीजिए। आपके कहने का मतलब क्या है? मैं पराई हूँ? बहू, तमीज से बात करो हमारी बेटी से। ये हमेशा से इस घर का हिस्सा थी और हमेशा रहेगी। भैया आप इनको कुछ कहते क्यों नहीं? कितना डरते हैं आप? वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि गलत आप है। सुरभि चुप हो जाओ। सुरभि गुस्से से अपने पति की तरफ देखती है और अभिषेक चुप हो जाता है। ये दिन ऐसे ही बीतता है और करीब 5 दिन बाद। अच्छा माँ, आप कह रही थी कि भैया भाभी भैया के बेस्ट फ्रेंड अंकित की शादी में जा रहे हैं, क्या हुआ, गए कि नहीं? अरे नहीं, दोनों नहीं गए। क्यों? क्योंकि आज तेरी भाभी का बर्थडे है और हम सभी तेरी भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट करने बाहर जा रहे हैं। अरे माँ, बर्थडे तो कल भी सेलिब्रेट हो सकता है ना। अरे आज तो भैया को अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में जाना चाहिए था। वो कितना नाराज़ होगा सोचिए। और तो और कहीं दोनों की फ्रेंडशिप ही ना खत्म हो जाए। माँ आपको पता है अंकित भैया कितने अच्छे हैं, वो भैया की कितनी हेल्प करते हैं। ये भाभी भी ना बेवजह दोनों के बीच में लड़ाई लगवा रही है। अरे मैं भी तेरे भाई से बार बार यही बोल रही थी कि अंकित की शादी में चलते हैं, लेकिन तेरा भाई कहाँ मेरी सुनता है आजकल। हाँ वो सब तो पता है माँ, भैया तो जोरू के गुलाम बन गया है। अपनी पत्नी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकते वो। अरे छोड़ बेटा, आप क्या कर सकते हैं। हाँ मम्मी, आजकल की बहुएं तो ऐसी ही होती है। अच्छा मम्मी, आपने अपने दिन की दवाई खा ली ना? 9 बजने वाले हैं। 9 बजे वाली दवाई खा लेना आप टाइम से, और पापा को भी दवाई टाइम से दे देना।
पता चला कि दोनों बर्थडे सेलिब्रेशन के चक्कर में अपनी दवाई ही भूल गए। अरे नहीं नहीं बेटा। अच्छा भाभी आपकी दवाई का ध्यान रखती है कि नहीं? हाँ रखती है, लेकिन उसे इतना काम रहता है कि भूल जाती है बीच बीच में। लेकिन माँ ये तो गलत है ना। अरे बेटा धीरे बोल। अच्छा ठीक है माँ, मुझे ज़रा कुछ काम है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। दवाई टाइम से खा लेना। सुरभि फ़ोन रख देती है। सुरभि अक्सर ऐसे ही रोज़ अपनी माँ और पिताजी को फ़ोन करती, साथ ही साथ उनकी दवाइयों के टाइम में भी दोनों को कॉल करके उनकी दवाइयों के बारे में याद दिलाती। अरे बहू। माँ जी ये लीजिए आपका दूध, आपकी दवाई का टाइम हो गया ना? हाँ बेटा। अच्छा सासू माँ एक बात बताइए, क्या मैं एक अच्छी बहू नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं, क्यों क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही है? सासू माँ आपको बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ननद जी की सारी बातें सुन ली है। क्योंकि उनकी आवाज़ ही इतनी तेज़ है कि फ़ोन से भी बाहर सुनाई देती है, वो भी बिना लाउड स्पीकर ऑन किए। तो तू हम दोनों की बातें सुन रही थी? नहीं सासू माँ, मुझे आप दोनों की बातें सुनने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप दोनों की बातें क्या हो सकती है। मैं तो बस ये दूध रखने आई थी। हाँ तो दूध दे के जा, फालतू बातें मत सुना। देखिए सासू माँ, मैं एक सुझाव आप दोनों को देना चाहूँगी। सच कहूँ तो आजकल ननद जी का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। वो अपने ससुराल वालों से ज़्यादा अपने मायके वालों की खबर रखते हैं, और वो हमेशा ऐसा दिखाने की कोशिश करती हैं कि सिर्फ उनको ही हमारे घर वालों की परवाह होती है। क्या मुझे आप सबकी परवाह नहीं है? क्या मैं भी तो आपको दवाइयों के बारे में याद नहीं दिलाती? लेकिन वो बार बार आप लोगों को फ़ोन करके दवाइयों की याद ऐसे दिलाती हैं जैसे सारी परवाह सिर्फ उनको है। वो अपने ससुराल वालों पर ध्यान भी देती है कि नहीं? मैं तो 100% श्योर हूँ कि इस बात से उनके ससुराल वाले भी खुश नहीं होंगे। हाँ अभी भी वक्त है माँ जी, अपनी बेटी को समझा लीजिए। अरे मेरी बेटी तुझसे 100 गुना समझदार है और उसे अच्छे से पता है कि उसे क्या करना है। जा तू जा और अपना काम कर। हाँ सासू माँ, आपकी बेटी बहुत समझदार है, लेकिन ये सिर्फ आपको लगता है। ज्यादा ना बक बक मत कर। देख लीजिए माँ जी, पहले आप मुझसे ऐसे नहीं बोलती थी, लेकिन जब से आपकी बेटी आपके कान भरने लगी है तब से आप मुझसे इस तरह से बात करने लगी है। तो तू कौन सा मुंह में शक्कर घोल कर बात करती है मुझसे? देख ले कैसे पटर पटर जवाब दे रही है अपनी सास को। सुरभि की वजह से इन दोनों सासू माँ में भी लड़ाइयाँ होने लगी थी। वहीं इसके कुछ दिन बाद सुरभि की ननद उसके ससुराल में आकर रहने लगती है, क्योंकि इसकी सास की तबीयत और बिगड़ गई थी। मुस्कान बेटा, ऐसी बहू होने से तो अच्छा है कि कोई बहू ही ना होती मेरी। वही तो माँ, एक नंबर की चुड़ैल है चुड़ैल। हाँ हाँ बोलो बोलो, जो बोलना है बोलो मुझे। क्यों ना बोले, तुम्हारी सासू माँ की तबीयत कितनी खराब है तुम्हें पता भी है। अब आप सभी लोग पूरा दिन मुझसे मुंह फुलाकर बैठे रहोगे तो मुझे कैसे कुछ पता चलेगा? मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं, लेकिन क्यों, कभी ये जानने की कोशिश की है तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे कोशिश करोगी भी क्यों, तुम्हें अपने मायके वालों से फुर्सत मिले तब ना। अरे मेरे मायके वालों से इतना जलन करना बंद करिए। आप लोग हमेशा जलन में कुड़ते रहते हैं आप सभी। सुरभि बंद करो अपना बकवास। घर में इतना कुछ हो रहा है और तुम इन सब बातों से बेखबर हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा देवर परसों एग्जाम में फेल हो गया है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चला गया है। क्या तुमने कभी उसकी हाल खबर लेने की सोची? अरे वो तो तुम्हें कितना मानता है, कम से कम उसके बारे में तो पूछ लिया होता। सुरभि की माँ सुरभि से मिलने के लिए आई हुई थी और वो दरवाजे पर खड़ी खड़ी इन सभी की बातें सुन रही थी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। इसके बाद बुलबुल देवी अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने घर बुलाती है। माँ भाभी को क्या हो गया? उनसे कुछ मांग रही हो तो कुछ जवाब ही नहीं देती। अब इन्हें अचानक क्या हो गया? बेटा तू ना उससे दूरी रहा कर। हाँ सुरभि, तू उससे ज़्यादा मत बोला कर। क्या हुआ? मेरे बारे में ही बात कर रहे हो ना आप सभी लोग? अरे नहीं बहू, हम तेरे बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे। हाँ हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। तो अरे बहू, इसे माफ़ कर दे। आप लोगों को समझाया था ना कि इन्हें कुछ भी मत बताना। आप लोगों ने बता दिया। अब देखो मैं आप लोगों का क्या हश्र करती हूँ। अरे बहू। सुरभि की भाभी गुस्से में अपने कमरे में जाने लगती है। वहीं बाकी लोग उसे रोकने उसके पीछे पीछे जाते हैं। अभी अपने बबलू भाई को कॉल करती हूँ। कौन है ये और ये बेवजह क्यों धमकी दे रही है आप लोगों को? बेटा माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं। सभी लोग अमीषा के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। ठीक है, आज जाने देती हूँ, वैसे भी आज मेरा पंगा लेने का कोई मूड नहीं है। इतना कहकर अमीषा अपने कमरे में चली जाती है। अरे आप सब लोग भाभी से इतना क्यों डर रहे हैं? बताइए तो आखिर हुआ क्या है? बेटा हमें पता चला है कि तेरी भाभी का भाई एक बहुत बड़ा नामी गुंडा है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत इस शहर में कोई नहीं कर सकता। क्या? हाँ बेटा, तू उससे बिल्कुल भी पंगा मत ले।
अगर हम लोग अमीषा के साथ सही से रहेंगे ना तो उसका भाई हमें कभी कुछ नहीं करेगा। और बहन, उस दिन जब मैं जैसे ही ऑफिस से बाहर निकला ना, वैसे एक लंबा चौड़ा आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मुझे बहुत मारा। बाद में पता चला वो अमीषा का बड़ा भाई है, जिसके बारे में इन लोगों ने हमसे छुपाया था। क्या? हाँ बेटा, आजकल अमीषा बहू हमेशा हम सबको धमकी देती रहती है कि अगर हम लोगों ने ज़रा से भी आवाज़ ऊंची करी तो वो हमारी शिकायत अपने भाई से कर देगी। हमें बहुत डर लगता है बेटा, ऐसी बहू किसी को ना मिले। तू भी ना अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे से रहना, उनको कभी तंग मत करना बेटा। अपने मायके वालों की ऐसी हालत देखकर सुरभि की अकल ठिकाने आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसे भी अपने ससुराल वालों को बेवजह ही पुलिस की धमकी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी धमकियां वाकई में किसी को बेहद परेशान कर सकती हैं। वहीं बुलबुल देवी भी खुश होती है कि उसने अपनी बेटी का ससुराल बचा लिया।